हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। लर्न विशाल सर में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग आधुनिक भारत स्टार्ट किए हैं, उसमें हम लोग 2-3 टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ख़त्म कर चुके हैं। फिर उसके बाद फेज 1 उदारवादी युग जो 1805 से 1905 के बीच में था, 1885 से 1905 के बीच में था उदारवादी युग, वो हम लोग ख़त्म कर दिए हैं। फिर उग्र राष्ट्रवाद का युग 1905 से 1919 के बीच था, तो एक वीडियो हमने यहाँ पे डाल दिया था। उग्र राष्ट्रवाद का युग जो 1905 में बंगाल विभाजन होता है। उसके बाद आप पढ़ते हैं कि 1905 में जो बनारस में कांग्रेस सेशन हुआ था, आपको ये बताया गया था। फिर उग्र राष्ट्रवादियों का त्रिकूट बनता है। इसमें आप लोग लिखिए, उग्र राष्ट्रवादियों का त्रिकूट जो बनता है, उग्र राष्ट्रवादियों का त्रिकूट, उग्र राष्ट्रवादियों का जो त्रिकूट बनता है वो आप लोग को हम बताए थे। लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, इसमें आप लोग को बताए थे लाला लाजपत राय। ये हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक, और ये हो जाएंगे बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों जो थे वो गरम दल के नेता थे, जैसे गरम राष्ट्रवादी विचारों के पक्षधर थे। ये तीनों जो थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों क्या थे? गरम राष्ट्रवादी विचारों के पक्षधर। ठीक है, याद रखिएगा, ये पक्षधर थे। ठीक है, इन्होंने जो आप लोग को 1905 में बताया गया था जो कि सामानों का बहिष्कार करने, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन जो हुआ था, उसमें ये आयातित जो वस्तु होते थे उनका बहिष्कार करते थे। आयातित वस्तु थे, उनका बहिष्कार करने वाले थे। आयातित मतलब विदेश से, कहीं से बाहर से सामान भारत में आएगा तो आयातित कहलाएगा। ठीक है, ये पढ़ने के बाद आप लोग 1906 पढ़ेंगे। जो 1906 का जो कांग्रेस सेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, बताइए आप लोग। 1906 का जो कांग्रेस सेशन हुआ था, ये सेशन हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में सेशन हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। इसमें जो है कि एक स्लोगन दिया गया था। स्लोगन हम लोग को बताया गया था कि स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, बहुत मांग की गई थी। स्वराज का मतलब होता है अपना शासन खुद चलाना। आप लोगों को पता होगा उस समय भारत का शासन ब्रिटिश सरकार के हाथों में थी, इसीलिए कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें स्वराज शब्द की मांग की गई। ठीक है, अपना शासन खुद चलाना। ठीक है, 1906 में ही एक और होता है, जैसे मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ही होती है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, 1906 में मुस्लिम लीग, ये है मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना होती कैसे है? जैसे 1 अक्टूबर 1906 में आगा खां
आगा खां के द्वारा 36 मुसलमान जो थे उनका समूह भारत के वायसराय से मिलने पहुंचा था। 36 मुसलमानों का 36 मुसलमानों का समूह भारत के वायसराय से मिलने पहुंचा था। ठीक है, आगा खां 36 मुसलमानों के समूह को लेकर भारत के वायसराय से मिलने पहुंचे थे। उस समय भारत के वायसराय कौन से थे? तो आप लोग को याद रखना है, लॉर्ड मिंटो थे। लॉर्ड मिंटो सेकंड थे। इनका कार्यकाल 1905 से 1910 तक था। इससे पहले आप लोग पढ़े होंगे, इससे पहले जो 1899 से, देखिए फैक्ट बता दे रहे हैं, 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन थे, याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, ये सब पढ़ने के बाद आप फिर उसके बाद ये 36 मुसलमानों का समूह जब भारत के वायसराय से मिलने पहुँचे थे तो भी वहाँ पर कोई बात नहीं निकल कर आई मुस्लिम लीग की स्थापना होगी या नहीं होगी। फिर उसके बाद दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। और राष्ट्रवाद का युग पढ़ लिए हैं, इसमें त्रिकूट जो बना था उसके बारे में पढ़ लिए हैं। 1906 में जो अधिवेशन हुआ था, स्वराज की मांग की गई थी। स्वराज मतलब अपना शासन खुद चलाना। फिर मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, तो ये एक सदस्य थे। ठीक है, ये सदस्य थे, ये लेकर 36 मुसलमानों का समूह भारत के वायसराय से मिलने पहुँचे थे। उसमें भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो था। इसके आगे पढ़ते हैं, इसके आगे जब देखेंगे आप 30 दिसंबर 1906, 30 दिसंबर 1906 में, ठीक है, मुस्लिम लीग तो हिंदी में लिख लीजिएगा, मुस्लिम लीग, ठीक है, ढाका में सलीम उल्लाह खां के नेतृत्व में बनता है। ठीक है, इसके किसके नेतृत्व में बनता है? सलीम उल्लाह खां के नेतृत्व में ये जो थे असली संस्थापक थे मुस्लिम लीग के। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, मुस्लिम लीग के संस्थापक, मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। इसमें अस्थाई जो सदस्य थे वो कौन थे? अस्थाई सदस्य आप लोग को बताया गया है पहले। अस्थाई सदस्य कौन से थे? आगा खां। ठीक है, अब 1906 में जो मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, आखिर क्यों होती है? उसके कुछ उद्देश्य होंगे। उद्देश्य क्या क्या थे? लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। उद्देश्य जो था, ब्रिटिश सरकार और मुसलमानों के बीच घनिष्ठता। ब्रिटिश सरकार और मुसलमानों के बीच घनिष्ठता बढ़ाना। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद मुसलमानों और के राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा करना। जैसे मुसलमान जो थे उनके जो राजनीतिक अधिकार थे उनकी सुरक्षा करना। ठीक है, इसकी 2 उद्देश्य जो था ये मेन था। ठीक है,
उसके बाद आप 1907 का अधिवेशन पढ़ेंगे। 1907 का अधिवेशन पढ़ लेते हैं जल्दी से। 1907 में जो हुआ था सूरत अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन। 1907 में सूरत अधिवेशन होता था और अध्यक्ष इसके कौन थे? अध्यक्ष इसके रास बिहारी घोष थे, रास बिहारी घोष। ठीक है, ये नरम दल के नेता थे। कौन थे? नरम दल के थे। ठीक है, इसी समय इन्हीं के द्वारा स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस के विभाजन में के 2 गुटों में हो जाता है, नरम दल एवं गरम दल। नरम दल में आप लोग को बताया गया है, ये थे रास बिहारी घोष, और गरम दल में थे लाल बाल पाल। दोस्तों इसके बाद 1906 के बाद एक 1909 में जो होता है मार्ले मिंटो सुधार होता है। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 का जो पढ़ेंगे, मार्ले मिंटो सुधार होता है। फिर 1911 में आपका होता है दिल्ली दरबार लगता है। ठीक है, बंगाल का विभाजन रद्द होता है उसी समय। जो 1905 में बंगाल का विभाजन होता है वही 1911 में रद्द हो जाता है। फिर 1912 में हार्डिंग बम कांड होता है, बम फेंका जाता है। ठीक है, वो आप लोग को अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा, अगला टॉपिक है वो, और बहुत ही इंटरेस्टेड वो टॉपिक है। फिर हम लोग 1914 से 1919 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 16 में लखनऊ पैक्ट, फिर 17 में मॉन्टेस्क्यू घोषणा जो होती है, 1919 में रॉलेट एक्ट, काला कानून आता है। इस तरह पढ़ते पढ़ते आप अच्छे से पूरा मॉडर्न हिस्ट्री तैयार कर लेंगे। ठीक है, अगले टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए। थैंक यू।